हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमरेंद्र में। और दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अ, एक नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये जो नोटिफिकेशन है, ये जॉब का, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। आइए एक बार वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 453। ये जो जो मैंने बताया आपको, ये कंपनी हायर कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन इरिगेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ फॉलोइंग मैन पावर प्योरली ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। फॉर डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑफ एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी कार्गो लॉजिस्टिक मतलब जो सामान वाला होता है, ये उस एरिया के लिए है। अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड। तो ये ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है, ये हायर कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए। तो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं पोस्ट के बारे में। यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपरवाइजर स्किल्ड का पोस्ट है पहला, जिसमें क्वालिफ़िकेशन देख लें तो ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन विथ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का समझ और कंप्यूटर पर काम वाम करना आना चाहिए। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांग दिया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया है रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात कर ले तो यहाँ पर 30 ईयर लिखा हुआ है। लोकेशन की बात कर ले, जहाँ पे आपको पोस्टिंग देगा, ये पटना में देगा। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है और जो आपको मंथली पे किया जाएगा वो 22,412 रुपया किया जाएगा। और टेंटेटिव अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर डेट का, तो ये डेट एंड मोड ऑफ द इरिगेशन, तो ये आपका 29/5/2024 है। बाकी यहाँ पर नंबर 2 पोस्ट देख लेते हैं हाउस कीपिंग का। जो एमटीएस है, अनस्किल्ड एमटीएस मतलब मल्टी टास्किंग। तो यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशन इसका देख लेते हैं। तो इसमें 8th पास ही मांगा है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल एक्सपीरियंस मांग दिया है रिलेवेंट फील्ड में। यहाँ पर 30 ईयर आपका मैक्सिमम एज हो जाएगा। और यहाँ पर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पटना, यहाँ पर एक पोस्ट है जिसके लिए आपको 16,926 रुपये आपको पे किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, जो ये आपका सुपरवाइजर स्किल्ड के लिए है। ये एक पोस्ट पटना और एक पोस्ट गोवा में है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं लोडर की। तो ये भी अनस्किल्ड है। लोडर का जो आपको पोस्ट है, ये भी अनस्किल्ड पोस्ट है। अनस्किल्ड मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आईटीआई या कोई प्रोफेशनल उस टाइप का कोर्स चाहिए, उस टाइप से नहीं होता है। मतलब सिंपल आपका जो डिग्री है वो रहे। बाकी आपको कुछ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में यही ये डिफरेंस होता है। डिजायरेबल की बात कर ले तो एबिलिटी टू रीड इंग्लिश मांगा है। ये एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल है। आएगा तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस की बात कर ले तो यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको प्रीफर किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसेंशियल नहीं है कि मतलब ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर एज की बात कर लें तो 35 ईयर यहाँ पर एज है। और ये क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर 12 पास इसके लिए चाहिए, लोडर के लिए। और अगर आपको लोकल लैंग्वेज आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम्युनिकेट इन लोकल एंड लैंग्वेज एंड हिंदी। हिंदी तो मोस्टली सबको आता है। बाकी लोकल लैंग्वेज की बात कर लें तो पटना में तो हिंदी ही चलता है। गोवा का मुझे पता नहीं, हिंदी या इंग्लिश चलता होगा। बाकी यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेंगे तो 2 है पटना के लिए। इसके लिए आपको 16,926 रुपया पे किया जाएगा।
गोवा के लिए 12 वैकेंसी है, जिसमें इसके लिए भी आपको यहाँ पर 16,926 रुपया पे किया जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंस की बात कर लें तो ऑफिस असिस्टेंस की क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम डिसिप्लिन में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एज की बात कर ले तो यहाँ पर 35 साल एज है। और कहाँ पर आपको प्लेस किया जाएगा तो ये दिल्ली में। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है, जिसके लिए आपको 25,000 रुपया पे किया जाएगा। ऑफिस असिस्टेंट का अच्छा पोस्ट है। जो लोग बीई बीटेक भी किए हैं तो वो इसके लिए जा सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंस के लिए। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली फॉर द अबव पोस्ट। जितना भी पोस्ट दिया हुआ था उसके लिए सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका जो यहाँ पर BCIL ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है उसका ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दे दिया है कि आप यहाँ पे जाके कैरियर में जाएं, कैरियर सेक्शन में वहाँ पे जाके क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो ये नोटिफिकेशन है इसको आप अच्छे से रीड कीजिएगा, तो यहाँ पर सब दिया हुआ है। आप इसको खुद से रीड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आगे क्या है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर टेक्निकल प्रॉब्लम फेस्ड वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, अगर कोई भी टेक्निकल इशू होता है जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आप इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फॉर क्वेरी अदर दैन टेक्निकल, अगर टेक्निकल के अलावा कुछ आपको क्वेरी करना है तो आप इस मेल पर या इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप कर सकते हैं। बाकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की बात कर ले तो यहाँ पर 24/5/2024 इसका लास्ट डेट है। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप अप्लाई कर दें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पेज स्पेशल दिया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई। यहाँ पर ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो दिया हुआ है, या तो यहाँ से भी आज आप कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे आप कीजिएगा तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन वाला पेज आपको ओपन होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको लगेगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव देयर फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, टेंथ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, scanned image for upload. The file size should be not more than 100 KB। ये इतना सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। और जो भी आपका जो अपलोड करने का जो फ़ोटो या कोई भी चीज़ आपका है तो उसका साइज़ इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 KB से। ये 100 KB के अंदर में ही आप उसको बनाएं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कि आजकल हर किसी के पास होता है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। वहीं सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए। तो स्टेप 1 में है कि सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो मैंने ऊपर में आपको बताया हुआ था। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये हो गया, जो मैंने पहले ही बताया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर 453 है, इसको बोल रहा है यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए कि आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर को पहले सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल अपना वहाँ पे डालिएगा। फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स और वर्क एक्सपीरियंस डालिएगा। फिर अपलोड स्कैन फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब डॉक्यूमेंट उसके बाद आपको अपलोड करना होगा। बाकी यहाँ पर फिर एप्लीकेशन को आप प्रीव्यू कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर लीजिए, और मॉडिफाई नहीं करना है तो फिर उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। बाकी स्टेप 6 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट का दिया हुआ है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या यूपीआई से भी आप कर सकते हैं। 7 स्टेप में देख लेते हैं। ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी ईमेल आईडी मेंशन इन द लास्ट पेज ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, तो इसको ये आपको इस पॉइंट पर आपको थोड़ा सा वो करना होगा।
नोटिस करना होगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो भी आपका जो फॉर्म फिल करने के बाद जो पीडीएफ मिलता है तो उसको आपको इस मेल आईडी पर सेंड करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ था। हाँ, मैंने देखा हुआ था ये ऊपर में जो, हाँ, ये जो मेल आईडी है, इस मेल आईडी पे आपको उसको सेंड करना है, इस मेल आईडी पर। तो ये सब आपको देख लेना है, वरना आप वैसे करके उसको छोड़ दीजिएगा, क्या बोलते हैं कि केवल फिल करके छोड़ दीजिएगा। आप अगर सॉफ्ट कॉपी को मेल नहीं कीजिएगा तो फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। बाकी यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर लें तो यहाँ पर जनरल वालों के लिए 885 रुपया है, ओबीसी के लिए भी 885 है, एससी एसटी के लिए 531 रुपया, एक सर्विसमैन के लिए 885, वीमेन के लिए भी सेम है, ईडब्ल्यूएस के लिए 531 रुपये। यहाँ पर देख लेते हैं कि और कुछ है क्या इम्पोर्टेंट। तो और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो जितना जल्दी हो सके फ्रेंड्स इसको आप अप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि इसका लास्ट डेट जो दिया हुआ है ये आपको 24/5/2024, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर दें। बाकी वैकेंसी बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा उसके बाद। तो फिर तो गाइज, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।